आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन एकदम वाइट हो जाए, आपकी स्किन का कलर एकदम वाइट हो जाए, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चमकने लगे, आपकी स्किन यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, तो सॉरी, आप इस वीडियो से डिसअपॉइंटेड हो सकते हो। बिकॉज मार्केट में अभी तक कोई भी ऐसा फेस वॉश नहीं बना है जो आपकी स्किन को वाइटन अप कर सके। मतलब ब्राइटन कर सकता है बट वाइटन अप नहीं कर सकता। देखो, ब्राइटनिंग अलग चीज होती है, वाइटन अप होता है लाइक गोरा कर देना। लाइक आपको चाहिए कि मैं अगर ऐसी दिखती हूँ, ऐसा दिखता हूँ, तो मैं ऐसा हो जाऊँ। बट अगर आपको लगता है कि आपको अपनी स्किन में लाइक ब्राइटन अप चाहिए, लाइक जो आपका नेचुरल कलर है, अगर आप उस पर थोड़ी टैन हो गई है, या फिर आपकी स्किन डल है, या फिर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बट आपका नेचुरल जो कलर है वो कहीं दब गया है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, तो वो हो सकता है। बट अगर आप कि आपको गोरा हो जाना है, एकदम आपका कलर पूरा व्हाइट व्हाइट सा होता है, सो वो नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने अभी बोला था कि ऐसा कोई भी फेस वॉश नहीं है जो आपको एकदम गोरा बोरा, जो आपको एकदम गोरा भूरा सा बना दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट लोग बेच भी रहे हैं ऐसे दावा करके कि वो आपको गोरा कर देंगे, तो वो फेक है। एथीग्लो डीप क्लींजिंग फेशियल फोम फेस वॉश फॉर healthy soft and smooth skin, removes dirt, impurities and excess oil, suitable for all skin types। ये हमारा 70 ml का पैक हमें पड़ता है 246 में, आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। तो इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं इसमें कोजिक एसिड, विटामिन सी, निकोटिनामाइड, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, गम बिंदर इट्स। अगर मैं इसके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स की बात करती हूँ तो वो होता है हमारा ऑयल कंट्रोल और हमारी स्किन को नरिश करता है। हमारा फोम फेस वॉश है। फोम फेस वॉश मतलब जब आप यूज करोगे फेस वॉश को तो आपको बहुत ज्यादा झाग दिखेंगे। लाइक कंपैरिजन जैसे आपका होता है ना, कुछ फेस वॉश होते हैं जिसमें बहुत कम झाग बनते हैं, बट इस फेस वॉश में काफी ज्यादा झाग बनते हैं। इसका टेक्सचर क्रीमी टेक्सचर है, व्हाइट कलर का होता है, काफी झाग देता है और आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन भी कर देता है। बताया था कि इसमें मेन मेन इंग्रेडिएंट है जैसे कोजिक एसिड, विटामिन सी, AHA भी है इसमें, BHA भी। तो इसमें बहुत ज्यादा ही पावरफुल मतलब इंग्रेडिएंट्स केमिकल हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। अगर आप इस फेस वॉश को सही से यूज नहीं करते तो आपकी स्किन को ब्राइटन करने की जगह और ज्यादा डार्क यानी काला भी बना सकता है। तो आपको इसको सही तरीके से यूज करना आना चाहिए, पहली बात। तो अब इसको यूज करने का सही तरीका अगर मैं बताती हूँ तो वही होता है, जब अगर आप इस फेस वॉश को यूज कर रहे हो तो आपको एक अच्छा सा अपने फेस पर थिक सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना मस्ट है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तब भी। क्योंकि अगर मैं बात करूं, अगर आप इस फेस वॉश से, अगर किसी ने इस वाले फेस वॉश को यूज किया होगा तो उसने ये वाली चीज फील करी होगी कि उसके फेस पे एकदम से ड्राई कर देता है। पहली बात, ड्राई करने के साथ साथ जो भी हमारे फेस के नेचुरल ऑयल्स होते हैं उसको एकदम से सोक कर लेता है, मतलब सबको सोक कर लेता है एकदम से। आपका फेस ना ड्राइनेस फील होती है। मैंने इस वाले फेस वॉश को पर्सनली यूज करा है। जब जब मैं इस फेस को यूज करा होगा मेरे फेस ऐसा लगता है कि एकदम खिंची, एकदम ड्राइनेस, मतलब बहुत ज्यादा ड्राई ड्राई लगती है, क्योंकि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, नॉर्मल टू ड्राई है, तो मैं इस फेस वॉश को आपको सजेस्ट नहीं करूंगी। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इस फेस वॉश को यूज कर सकते हैं, बट आपको एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज करना ही होगा। और मैं इस फेस वॉश को आपको दोनों टाइम यूज करने का एडवाइस बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अगर आपकी ऑयली स्किन है, आपकी स्किन पर बहुत टैन हो गई है, आपको इस वाले फेस वॉश को यूज करना है, तो आप इसको सिर्फ एक टाइम यूज कर सकते हो, वो भी नाइट में। और उसके बाद आप अच्छा सा हाइड्रेटिंग टोनर प्लस मॉइस्चराइजर लगा के, मतलब हाइड्रेटिंग आपकी कोई क्रीम हो सकती है, आप उसको लगाकर ही सोना है, ठीक है। आप ऐसा नहीं करना कि आप इस फेस वॉश को मॉर्निंग में यूज कर रहे हो फिर बिना सनस्क्रीन लगाए आप घर से निकल रहे हो। आप ये वाली गलती मत करना। जो आपकी स्किन है, आपकी स्किन का बैरियर भी खराब हो सकता है, आपकी स्किन और ज्यादा डैमेज भी हो सकती है बिकॉज ऑफ द पावरफुल इंग्रेडिएंट इट हैज। सो इस वाली बात का ख्याल रखना है। अगर आप इसको नाइट में यूज कर रहे हो तो आपको सनस्क्रीन डे में लगाना फिर भी मस्ट है, ये कंपलसरी है। बट अगर आपका स्किन टाइप ऑयली नहीं है और स्किन टाइप आप चाहते हैं कि आपको ये फेस वॉश यूज करना है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप इसको लाइक वीक में 2 या 3 टाइम यूज कर सकते हैं, वो भी नाइट में। और उसके बाद आपको बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाना ही है, मतलब कंपलसरी है। कोई भी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज या फिर कोई भी ये थोड़ा बड़ा इधर नहीं कर सकते, ओके। और उसके बाद अगर आपकी ड्राई स्किन है, बहुत ज्यादा लाइक ड्राई टू वेरी ड्राई, तो मैं आपको ये फेस वॉश सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई बना देगा, बहुत मतलब एक्सट्रीम ड्राई। आपको लगेगा कि आपके फेस में कुछ नेचुरल ऑयल्स बचा ही नहीं है, मतलब आपकी स्किन पे जो थोड़ा बहुत भी ग्लो है ना, वो भी नहीं दिखेगा। तो के लिए मैं इसको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी। एक और बात, आपने इस फेस वॉश के बहुत ज्यादा रिव्यू सुने होंगे कि ये ऑल स्किन टाइप है, जैसा कि इस पे लिखा हुआ ऑल स्किन टाइप है, बट
इट्स नॉट ट्रू, ये ऑल स्किन टाइप नहीं सूट करता है, स्पेशली फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन, क्योंकि इसमें इतने पावरफुल इंग्रेडिएंट्स जो हैं। तो आप अपने पैसे वेस्ट मत करना। अगर आप ये सोच के फेस वॉश को ले रहे हो कि हमारी स्किन पे वर्क करेगा, हमारी सारी स्किन को टैन को रिमूव कर देगा, तो ये आप ऐसा कुछ भी फायदा नहीं करेगा। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप इसकी जगह कोई और फेस वॉश या फिर कोई और क्रीम किसी और में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज आप इसको डेली यूज नहीं कर पाओगे अगर आपकी ड्राई सेंसिटिव स्किन है तो। इंपॉर्टेंट थिंग इज देख, मैंने इसका पीएच वैल्यू चेक करा है, तो वो हमारा इस पेपर का 7 या फिर 8 आया था, जबकि हमारा जो नॉर्मल पीएच वैल्यू होता है हमारी स्किन के लिए होता है 4.5 टू 6 के अंडर जो आता है वो ठीक होता है। बट इसका मैंने चेक करा है, मैं इसका द्वारा चेक करके वीडियो में एड ऑन कर दूंगी, वो बिल्कुल ही पेपर ग्रीन हो गया। तो आप समझ सकते हो इसमें कितने पावरफुल केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं। सो प्लीज इन सारी बातों का ध्यान रखना, तभी इसको बाय करना एंड यूज करना। So this is my personal honest review of this viral Ethiglow whitening face wash.